सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ग्यारहवें अध्याय में 3-4 चीजें विशेष रूप से बताई हैं। एक तो भगवान का जो विराट रूप है, ये एक विशेषता है इस अध्याय की। जो कुछ भी बाहर ब्रह्मांड में सृष्टि में हमें दिखाई दे रहा है, तो गीता में ये बताने की कोशिश की है कि वो सारा ईश्वर का ही सगुण साकार रूप है, स्थूल रूप है वो ईश्वर का, जो सृष्टि में दिखाई दे रहा है। तो ये विराट रूप है। दूसरा, यहाँ पर दिव्य दृष्टि की बात की गई है, क्योंकि वो दिखता उसी को है जिसके पास वैसी दृष्टि है। यदि दृष्टि नहीं है तो फिर कुछ भी है हमारे सामने ही, चाहे भगवान क्यों ना खड़े हैं तो भी दिखाई नहीं देगा। जिस व्यक्ति की आंखें बंद हैं, दृष्टि नहीं है, जो प्रज्ञा चक्षु है, उसके लिए ये इतना सुंदर संसार उसके सामने ही है, लेकिन बिना दृष्टि के उसको दिखाई तो नहीं देता है। तो ऐसे ही बिना दिव्य दृष्टि के ईश्वर की विभूतियां दिखाई नहीं देती, ईश्वर का स्वरूप दिखाई नहीं देता। ये दूसरी विशेष बात बताई है यहाँ पे दिव्य दृष्टि की। तीसरी बात, यहाँ पर अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये तो आपने अपना विकराल रूप दिखा दिया, काल रूप दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिया, भयभीत हो रहा हूँ इससे मैं, तो आपका जो प्रशांत रूप है, जो दिव्य रूप है, उसका दर्शन करवाइए। तो ये तीसरा इसका विशेष बात है। तो आज भगवान उनको उत्तर दे रहे हैं। इन्होंने पीछे प्रार्थना की थी कि मैं परेशान हो रहा हूँ आपका वो रूप देख करके, जो अदृष्ट पूर्व है, और हर्षित भी हूँ और प्रव्यथित भी हूँ। तो इसलिए हे देव प्रसीद, प्रसीद माने प्रसन्न हो जाइए, आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए, ऐसे कहा। अर्जुन को लग रहा था कि ये मुझसे नाराज हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई मनुष्य अपनी सौम्यता को छोड़ता है तो वो तभी छोड़ता है जब वो नाराज हो रहा होता है, जब वो गुस्से में होता है। तो अर्जुन को लग रहा है कि भगवान ने भी अपना सौम्य रूप ना दिखा करके ये जो विराट रूप दिखाया है, तो शायद ये प्रसन्न नहीं है, ये शायद नाराज है मेरे ऊपर, शायद गुस्सा है इनको। तो भगवान तो ऐसे किसी के ऊपर गुस्सा करते नहीं हैं। उन्होंने तो अपना विराट रूप भी कृपा करके दिखाया था, और अब जो अपना सौम्य रूप है, दिव्य रूप है, वो भी उनकी कृपा से ही मिलता है। पर जैसी व्यक्ति की खुद की चित्त की स्थिति होती है ना, तो वो फिर दूसरे से वैसी ही वो शंका करता रहता है कि शायद इनको ऐसे लग रहा हो। जब हमें लगता है कि हमने अपने किसी कर्तव्य का पालन नहीं किया, जब आप पाठ याद नहीं करते हैं या व्रतों का, नियमों का पालन नहीं करते हैं, और फिर आपके आचार्य आपसे कुछ बातचीत नहीं करते हैं, मौन रहते हैं बस, तो आपको लगता है शायद हमारे से नाराज हैं। चाहे वो अपने ही किसी कारण से मौन रह रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, पर हमें ये लगता है कि हमारे से बात नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ हंस नहीं रहे हैं, प्रसन्न नहीं हो रहे, इसका मतलब ये हमसे नाराज हैं। और जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना पाठ भी सुनाते हैं, और तब हमारे आचार्य हमसे बात नहीं करते हैं, वो शांत रहते हैं, तो हमें लगता है कि शायद इन्होंने कोई मौन आदि का व्रत धारण किया है, तब ये नहीं लगेगा नाराज है। हमारे अंदर जैसा होता है वैसा हमें बाहर इमेजिन होती है। तो अर्जुन को ऐसे ही लग रहा था
क्योंकि उसने अभी तक भी जैसा भगवान ने कहा वैसा जीवन नहीं बनाया। यद्यपि बहुत ऊंची स्थिति में आए हैं वो, कहाँ से चल करके, एक सामान्य स्थिति से उठ करके, तो भी उनको लगता है कि अभी तो मेरे अंदर बहुत सारे दोष हैं, अभी तो मैंने कदम रखा है। दोष दिखते ही तब हैं जब आध्यात्मिकता में व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है, उससे पहले तो दोष नहीं दिखते। उससे पहले तो व्यक्ति हेतु देता है अपने दोषों के लिए ना कोई सफाई देता है, जी ऐसे हो गया था इसलिए मैंने ऐसे किया। तो जब तक हमारा चित्त सफाई दे रहा है अपनी किसी त्रुटि का, तब तक समझ लेना योग में प्रवेश नहीं हुआ है। और जब अपने दोष वास्तव में ही महसूस होने लगे कि ये त्रुटियां हैं मेरे अंदर, तो समझ लेना योग में प्रवेश हो गया है, क्योंकि वो दिखते ही तब हैं, उससे पहले नहीं दिखते हैं। ये दृष्टि अगर किसी को मिल जाए तो सौभाग्य है ये आध्यात्मिक मार्ग का, क्योंकि अब फिर वो ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे दोष, यदि हमारी नजर में आ गए तो, हमारी पकड़ में आ गए तो। और यदि हमारे पास हर दोष के लिए कोई ना कोई बहाना है और हम उसका क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, तो समझ लेना योग से अभी काफी दूर हैं, अभी प्रवेश नहीं हुआ है हमारा। तो अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं जो उन्होंने कहा कि आप मुझे ऐसा ऐसा रूप दिखाइए, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुम अहम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभव विश्वमूर्ते। हे सहस्त्र भुजाओं वाले विश्वमूर्त, ये सारा विश्व आपकी मूर्त है, ऐसे आप अपने चतुर्भुज रूप को मुझे दिखाइए। मुझे उस सौम्य रूप को, उस दिव्य रूप को देखने की अभीप्सा है। भगवान उत्तर दे रहे हैं उसका। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। अर्जुन, मया प्रसन्नेन, मेरे द्वारा प्रसन्न होकर के ही, तव तुझे, इदम परम रूपम, ये जो पर रूप है, पर रूप माने विराट रूप है, ये दर्शितम दिखाया गया, आत्मयोगात्, अपनी ही योग माया से, अपनी ही सामर्थ्य से। ये मैंने अपनी ही सामर्थ्य से, अपनी ही कृपा से, अपनी ही योग माया से ये जो तेरे को परम रूप दिखाया, ये मया प्रसन्नेन, ये प्रसन्न होके ही दिखाया था। इसलिए तू मेरे को प्रसन्न मत कर, प्रसन्न करने की कोशिश मत कर, तू अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश कर। व्यक्ति हमेशा क्या चाहता है, सब मेरे से प्रसन्न रहें, बड़े वाले भी मेरे से प्रसन्न रहें, छोटे भी मेरे से प्रसन्न रहें। वो सब तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन व्यक्ति स्वयं से प्रसन्न होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। यदि हम स्वयं ही स्वयं से प्रसन्न नहीं हैं, तो फिर दूसरे लोगों की कृपा व्यर्थ चली जाती है, तो हम उसको रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये कह रहे हैं भाई मैं तो प्रसन्न ही हूँ, और मैंने प्रसन्न होकर के ही आपको ये आत्मयोगात, अपनी योग माया से ये अपना परम रूप दिखाया था। कैसा है वो रूप? तेजोमयम, उसमें अंधकार का कहीं लेश भी नहीं है। ईश्वर का स्वरूप ही कैसा है? तेजोमय, ज्ञानमय।
अज्ञान का लेश भी नहीं है। विश्वम अनंतम आद्यम, और ये ईश्वर का रूप है वो कैसा है? अनंतम आद्यम, न तो उसका कोई अंत है, अनंत, और आद्यम माने आदि में होने वाला, न उसका कोई आदि है। विश्वम अनंतम अनादि, न जो है ना वो दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, न अंतम न आद्यम, ऐसे, तो इसलिए बना अनंतम आद्यम। ना उसका कोई आदि है ना उसका कोई अंत है, ऐसा रूप है मेरा। यन में, जो मैंने, त्वद अन्नेन, जो मैंने तुझे दिखाया, वो त्वद अन्नेन, तेरे सिवाय, तुझे छोड़ करके, न दृष्ट पूर्वम, पहले किसी ने देखा नहीं। क्योंकि भगवान का जो साक्षात्कार है वो पुरुषार्थ से नहीं हो सकता है। भगवान का साक्षात्कार किसी कर्म का फल नहीं है कि हम कोई कर्म करें और उससे हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए, उसका साक्षात्कार हो जाए। ईश्वर का दर्शन ईश्वर की ही कृपा से होता है, हमारे किसी कर्म का फल नहीं हो सकता है। हमारे कर्म का फल अज्ञान का नाश हो सकता है, हम अपनी अविद्या का नाश कर सकते हैं पुरुषार्थ से। और जैसे ही हमारी अविद्या का नाश होता है, हमारा चित्त निर्मल हो जाता है दर्पण की तरह से, तो फिर उसमें जो प्रतिबिंब आभासित होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है, वो किसी भी कर्म का फल नहीं हो सकता। इसलिए आगे जो अच्छे अच्छे कर्म हैं इस सृष्टि में, उन सारे कर्मों का खंडन किया गया है 48 नंबर श्लोक में। वहां कहा, न वेद यज्ञ अध्ययनई न दानई, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान करना, ये श्रेष्ठतम कार्य माने जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो ईश्वर का साक्षात्कार है ये न वेद से नहीं हो सकता। वेद पढ़ने से, चाहे चारों वेद याद कर लो, इतने याद करने मात्र से, हमारे यहाँ एक वो थे कर्नाटक के, वो अभी तो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, कृष्ण भट्ट जी, उनको पूरा ऋग्वेद सस्वर याद था, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को नहीं संभाल पाई। उनकी पत्नी उनको छोड़ करके चली गई, और पत्नी के जाने से वो इतने विचलित हो गए, डिप्रेशन में चले गए, फिर डायबिटीज हो गया, फिर हार्ट में भी ब्लॉकेज आ गई, और ऐसे बीमार होते होते 2-3 साल में मरी गई। तो वेद का ज्ञान जो है वो जीवन वाली परीक्षा में आड़े नहीं आया। जो जीवन में जो प्रतिकूलताएं आई, जो विकट विघ्न आए, उनको क्रॉस करने में वेद ज्ञान जो है वो पर्याप्त नहीं हो पाया। क्योंकि वेद ज्ञान जो है वो शब्दों में नहीं है, वेद ज्ञान जीने का है। इतना सारा ज्ञान होने के बाद तो फेस करना चाहिए था। और कुछ आपको ऐसे अनपढ़ गंवार लोग मिलेंगे जिनको वेद याद नहीं किया, उन्होंने जानते भी नहीं है वेद क्या होता है, लेकिन जीवन में समस्याएं आई और वो हिले नहीं, हटे नहीं, डटे रहे। इसलिए हमारे यहाँ एक श्लोक आता है ना, क्या है वो, प्रारभ्यतेन खलु विघ्न बहेन नीचै, प्रारब्ध्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नई पुनः पुनरपि हन्यमाना, प्रारभ्य नोत्तम जना परित्यजन्ति। कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई सॉफ्ट रास्ता चाहिए हमें, तो हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढते हैं। वो जाना है, वहां लक्ष्य पे पहुंचना है, तो कोई शॉर्टकट रास्ता भी है क्या? है तो उधर से जाएंगे। वो मेन रास्ते से जाना पसंद नहीं करते हैं। जीवन में सब जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं। वो तो है निम्न श्रेणी के, सामान्य लोग हैं। आसान रास्तों पर चल करके व्यक्ति को सामान्य उपलब्धियां तो हो सकती हैं, महानताएं हासिल नहीं होती हैं कभी भी। तो प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचै, विघ्न आएंगे, इस भय के कारण कुछ तो शुरू ही नहीं करते हैं बड़े काम, बड़ा सोचते ही नहीं है। वो ये करेंगे, कितने झंझट आएंगे, छोटे बच्चों का गुरुकुल खोलेंगे, कितनी दिक्कतें आएंगी, बड़ों का खोलेंगे, कितनी दिक्कतें आएंगी, प्रवास पे जाएंगे, कितनी दिक्कतें आएंगी, 5 दर्शन याद करना शुरू करेंगे, कितनी दिक्कत आएगी, कैसे याद करेंगे,
गीता याद करना शुरू करेंगे, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, शुरू ही नहीं करते हैं, एक श्लोक भी नहीं करते हैं। ये तो 4th श्रेणी के लोग हैं। प्रारभ्यतेन खलु विघ्न भयेन नीचै। और प्रारंभ तो कर देते हैं, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या। प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही विघ्न आया, छोड़ो भाई अब नहीं रहना यहाँ पे, भागो अब यहाँ से। जैसे ही विघ्न आया वैसे ही छोड़ देते हैं। पहले दिन तो हाथ उठाया, हाँ मैं भी गीता याद करूंगा, मैं भी दर्शन याद करूंगा, मैं भी उपनिषद याद करूंगा, और अगले दिन 25 सूत्र याद करने लगे और हुए नहीं, बोल जी मेरे बस का नहीं है, उल्टे भाग गए। तो ये मध्यम है। शुरू तो किया एक बार, लेकिन 2 कदम भी चले नहीं, लड़खड़ा गए। और एक तीसरे होते हैं विघ्नई पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना। विघ्न बार बार उनको झंझोरते हैं ऐसे, लेकिन वो टूटते नहीं है, हिल तो जाते हैं बेचारे। 2 तरह के वृक्ष होते हैं ना, एक तो ऐसे उनकी जड़ें इतनी इतनी हैं, बड़े, वो उनमें फूल आते हैं, इठलाते हैं, झूमते हैं, उनको बड़ा घमंड होता है अपने ऊपर, और फिर थोड़ा सा आंधी तूफान आए उखड़ जाती हैं जड़ें, फिर नीचे पड़े हैं, उखड़ गई जड़। और दूसरे ऐसे हैं जिनकी जड़ें बहुत डीप हैं, गहरी हैं, तो कितने भी आंधी आए तूफान आए खूब झुक जाते हैं। आंधियां उनको पूरा हिला हिला के छोड़ती हैं, कभी कभी कुछ टहनियां भी टूट भी जाती हैं, लेकिन जड़ें नहीं उखड़ती हैं। तूफान टलने के बाद वो फिर खड़े हो जाते हैं। ऐसे कुछ मनुष्य होते हैं कि उनके जीवन में बार बार प्रतिकूलताएं आती हैं, आकर के कुछ थोड़ा तोड़फोड़ भी करके जाती हैं, उसको थोड़ा नुकसान भी पहुंचा के जाती हैं, लेकिन ये व्यक्ति टूटता नहीं है, मजबूत है ये। तो इसलिए कहा कि विघ्नों के बार बार आने पर, बार बार उनसे आहत होने पर भी जो महापुरुष हैं वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये आपको फेस करनी चाहिए ये चीजें जब आप याद करने लगते हो। और मतलब पहले ये मान के याद ही नहीं होता है, अरे मैंने कितनी बार बताया ये तुम्हारा शत्रु है, ये विचार, इसको निकाल दो, मत रखो अंदर, ये तुम्हारे जीवन में कुछ भी उपलब्धि नहीं करने देगा तुम्हें, ये तुम्हारे मनुष्य जीवन को निरर्थक कर देने वाला विचार है। उसको पाले बैठे हैं, फिर भी उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। आप उसको हटाओ कि मैं तेरे को पसंद नहीं करता हूं, आज याद नहीं हो रहा है, 5 मिनट में याद नहीं हो रहा है तो मैं 10 मिनट लगाऊंगा इसके लिए, 10 मिनट में भी याद नहीं हो रहा है तो मैं 1 घंटा लगाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन करना है तो मैं करके दिखाऊंगा। दूसरे को कम मेहनत में याद होता है, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, और फिर देखो चीजें आपके सामने कैसे आती हैं। स्वामी जी बोलते हैं ना, जिद करो और संसार को जीतो। तो अच्छे कार्यों के लिए विघ्न पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना, विघ्नों से बार बार हन्यमान होते हुए भी। अब आप में से कुछ लोग क्लास में नहीं आते, बीच बीच में थोड़ी सी कोई चीज आई जी, इतना सा काम था बस उनको दूध दे, इतनी सी में क्लास ही छोड़ दी। कोई दिक्कत आ भी गई तो भी आप उस कार्य को करके बीच में आके क्लास में बैठो, क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए और आपके इस गुरुकुलीय जीवन के लिए ये कक्षा बहुत अनिवार्य है ना जी, कर्तव्य है मेरा। तो यहाँ पर ये जो वेद, यज्ञ, अध्ययन, दान, ये श्रेष्ठ कर्म बताए हैं, लेकिन ये तो जीवन की ही परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति भी टूटते हुए देखा है, उसको बाधाएं तोड़ जाती हैं, टूटना ही है ये उसके सामने जब टिक नहीं पाई तो। दूसरा, यज्ञ, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं। तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति तो आप कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। आप कितना भी उसमें क्विंटलों घी जला दें, कितना भी आप उसको पूरा जैसा उसका विधान है उसी रीति से करें, लेकिन वो करके भी आप ईश्वर
के साक्षात्कार के अधिकारी हो जाएंगे या ईश्वर को आप बाधित कर देंगे, ऐसा नहीं है। ईश्वर को बाधित नहीं किया जा सकता है कि आपको दर्शन देना पड़ेगा, मैंने इतने क्विंटलों घी जला दिया है, मैंने एक भी त्रुटि नहीं की है, जैसा यज्ञ का विधान है मैंने सोमयाग कर दिया, मैंने अश्वमेध कर दिया, बड़े से बड़े यज्ञ कर दिए, एक नहीं अनेकों कर दिए, तो भी ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है। और अध्ययनई, वेद के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा अध्ययन किया, अध्यापन भी किया, तो भी ईश्वर को नहीं पाया जा सकता उससे भी। जी हम तो पूरी जिंदगी भर इन्हीं चीजों का अध्ययन करते रहे, मोक्ष का, इंद्रिय जय का, मन जीतने का, हम तो यही पढ़ते हैं रोजाना, तो फिर हमें तो होना ही चाहिए, तो उससे भी नहीं होगा। और न दान ही, और न दान से। कोई कहे कि मैंने तो अपना सर्वस्व ही दान कर दिया, सब कुछ मैंने दे दिया, तो अब तो ईश्वर को मुझे दर्शन देने ही चाहिए, क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मैंने सब कुछ लुटा दिया। तो इस दान के बदौलत भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। अध्ययनई न दानई न च क्रिया भी, और किसी भी क्रिया से भी, कोई बहुत श्रेष्ठतम क्रिया करके भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। न तपो भी उग्रई ही, और न उग्र तप करके। कोई कहे जी आज से ना मैं एक पैर पे खड़ा हो गया और ना मैं पानी पीऊंगा ना मैं खाना खाऊंगा, जब तक ईश्वर दर्शन नहीं दे देंगे तब तक मैं हटूंगा नहीं, दूसरा पैर रखूंगा नहीं, तो भी वो ईश्वर को बाधित नहीं कर सकता है। कहानियां तो सुनी है ऐसी कि ध्रुव भक्त ने ऐसे तपस्या शुरू की और फिर ईश्वर को आना पड़ा। लेकिन ईश्वर जब भी आएगा ना, वो अपनी ही कृपा से आता है, हमारे किसी कर्म के फल के स्वरूप ईश्वर को हम नहीं पा सकते। वो जो तप कर रहा है उस तप का फल मिलेगा, लेकिन उसका फल ईश्वर का साक्षात्कार होगा ऐसा नहीं, उसका अनेक भिन्न फल होगा और दूसरे अनेक फल मिलेंगे। यज्ञ करने से दूसरे फल मिलेंगे, तप करने से दूसरे फल मिलेंगे, दान करने से दूसरे फल मिलेंगे, वेद के ज्ञान से दूसरे फल मिलेंगे। हो सकता है कृष्ण भट्ट जी अगला जन्म लेंगे तो उनको याद हो उनके पिछले जन्म के याद किए हुए, या बहुत छोटे से अल्प से प्रयास से दोबारा याद हो जाएंगे। जिस व्यक्ति ने इस जन्म में गीता अष्टाध्यायी याद कर ली, तो छोटे छोटे बच्चे जब अगले जन्म में बनते हैं तो तुरंत ही याद कर लेते हैं। संस्कार तो रहेंगे, उसका फल अलग है, निरर्थक तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके बदले में ईश्वर साक्षात्कार कर लेंगे ऐसा नहीं। ईश्वर साक्षात्कार के लिए कोई भी कर्म पर्याप्त नहीं हो सकता है, कोई क्रिया पर्याप्त नहीं हो सकती है। ईश्वर तो यम एव एष वृणुते तेन लभ्य, जिसको ईश्वर वर्ण कर लेता है कि मुझे इसको अपनी कृपा से अनुग्रहित करना है, उसके ऊपर ही कृपा होती है, किसी भी पुरुषार्थ से उसको नहीं पाया जा सकता है। तो ये सारे श्रेष्ठतम कर्म हैं, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, श्रेष्ठ क्रियाएं करना, उग्र तप करना। फिर उग्र तप में भी दो प्रकार का तप है, एक शरीर का तप है, एक इंद्रियों का तप है, एक मन का है। मन तो इंद्रियों में आ जाता है, अंतःकरण है, पर यदि उसको अलग से माने तो 3 लगा लो, नहीं तो 2 प्रकार के तप हैं, एक सूक्ष्म तप, एक स्थूल तप। और स्थूल तप से भी सूक्ष्म तप है वो ज्यादा कीमती है। इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों को वश में करना, ये भी कठिन है, पर उससे भी ज्यादा कठिन है मन को ही उधर ना जाने देना, मन में ही वो भाव ना आने देना, ये उससे भी ज्यादा कठिन है। तो ये 2 प्रकार के तप हैं। तो तप से भी आप ईश्वर को बाधित नहीं कर सकते, और कभी कभी तो आप संसार को भी बाधित नहीं कर सकते हैं। आप कहें जी इन्होंने जितना किया उतना ही हमने भी किया, तो आप हमारे से भी उतनी प्रीति करो जितनी उनसे कर रहे हो। नहीं, आपको मार्क्स उतने ही मिल जाएंगे जितना दूसरे को मिल रहे हैं, आपको डिग्री मिल जाएगी वैसी ही, लेकिन इस अपने गुरु की या माता पिता की प्रीति उतनी ही मिल जाएगी, ये किसी कर्म से नहीं हो सकता, ये तो भाव से होगा। आप उसके जितने पात्र बनेंगे, एक
पिता के जैसे दो पुत्र हैं ना, तो कहता है कि इन्होंने बीए किया है, इन्होंने एमए किया है, बड़े वाले ने, मैंने भी एमए कर लिया, इनके जितने मार्क्स आए थे एमए में मेरे भी उतने ही मार्क्स हैं, बल्कि इससे 2 ज्यादा ही हैं, 2 नंबर। तो आप जितना प्रीति इससे करते हो मेरे भाई से, उतनी ही मेरे से भी करो। तो माता पिता कहेंगे भाई हम अपने संपत्ति का बंटवारा तो बराबर बराबर कर सकते हैं 2 हिस्सों में, जितना उसको दिया उतना ही तेरे को भी दें, लेकिन जो अंदर का जो प्रीति का भाव है वो तो उसी के साथ ज्यादा होगा जो माता पिता के प्रति ज्यादा श्रद्धा भाव रखता है, जो माता पिता का ज्यादा कृपा पात्र है। कृपा का पात्र होना तो कृपा उसी में ठहरेगी। और जो रोजाना झगड़ा ही करता है, जब देखे तब डंडा ही लेके खड़ा रहता है, इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। प्रीति जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती है, कृपा जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। तो ऐसे ही जैसे माता पिता की कृपा, गुरुजनों की कृपा जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, वैसे ही भगवान की कृपा भी जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। अब हमारे संगठन में तो करोड़ों लोग सेवा करते हैं। कुछ लोग, इसने 1 लाख का दान दिया था, मैं भी 1 लाख का, इसको मंच पे बुलाया था, मैं भी अब की बार 1 लाख का दान देती हूँ। इसने योग की कक्षा शुरू की है, मैं भी योग की कक्षा शुरू करें, उतना ही काम करते हैं। लेकिन पहले वाला जिसने दान दिया उसने श्रद्धा भाव से दिया था दान। वो जो योग की सेवा कर रहा था वो श्रद्धा भाव से सेवा कर रहा था, और ये जो दूसरे वाला कर रहा है ये होड़ करके कर रहा है, उसकी नकल करके कर रहा है। श्रद्धा का भाव नहीं है कि मुझे उससे थोड़ा ऊपर जाना है, नहीं तो उसके बराबर तो रहना, उसके नीचे नहीं रहना, ये भाव है। तो भाव है बराबरी का, कंपटीशन का भाव है, पहले वाले की कृपा से घृणा करने का, वो सहन नहीं हो रही है, असह्यता का। तो ये जो भाव है, फिर वो ब्लेम करते हैं, हमने भी इतना ही किया, उनको बुलाया, उनसे ज्यादा प्रेम किया, हमारे को बुलाया लेकिन हमें तो ऐसे ही माला पहना के आगे भेज दिया। तो उसका क्या इलाज करें? उसका कोई इलाज नहीं है कि जी हम भी उतना ही करते हैं, हमें भी उतना ही मिलना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट तो उतनी ही मिल जाएगी लाइफ मेंबर की, लेकिन जो प्रीति है वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी जैसा आपका भाव है। और फिर कभी कभी तो मंच पे गए तो वो स्वामी जी का ध्यान जैसे नहीं है, इधर उधर बात करें तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के स्वामी जी आशीर्वाद दो, इधर अपना हाथ रख लेते हैं। तो हाथ रखने के बाद भी नहीं मिलेगी कृपा। हाथ तो पकड़ के रख सकते हो, कृपा को कहां से निकाल के लाओगे? और जिसके ऊपर कृपा है, जो सेवा करता है, दान भी देता है और मंच पे भी नहीं आता, वो दूर कोने में बैठा होता है सबसे पीछे, और उसका फिर नाम उच्चारण करके मंच पे बुलाया जाता है। स्वामी जी कहते हैं वो कार्यकर्ता नहीं दिखा जो इतना काम कर रहा है वहां पर, और वो चुपचाप अपने पीछे बैठा है, तो उसको बुलाया जाता है। फिर ये है कृपा का पात्र होना। तो यहाँ पर बहुत ये चौथी बात इन्होंने विशेष बात कह दी कि वेद से, यज्ञ से, अध्ययन से, दान से, क्रियाओं से, उग्र तप से एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, कुरु कौरव वंश जो था, जो कुरु के वंशज हैं ये सारे, इसलिए कौरव कहते हैं। कुरु एक मनुष्य का नाम हुआ इनके वंश में। तो कह रहे हैं हे कुरु वंश में, कुरु कुल में पैदा होने वाले प्रकृष्ट वीर। इनको प्रवीर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतने कौरव हैं, सारे ही कौरव हैं, लेकिन तो भी ईश्वर को जानने की, ईश्वर का साक्षात्कार करने की, उसके चतुर्भुज रूप को देखने की, सौम्य रूप को देखने की अभिप्सा किसी में भी नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि किसी मनुष्य के दिल में ये बात आए, ईश्वर को जो अपना लक्ष्य बनाए, और वो गंभीरता से, ऐसे नहीं कि जी बस उधर मन नहीं लग रहा था, उस संसार में हिम्मत नहीं थी चलने की, वहां सब लोग ऐसा व्यवहार करते थे, वहां सब लोग मेरे को पसंद नहीं करते थे, इसलिए मुझे भी वो संसार पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इस रास्ते पे आ गया। ऐसे नहीं, ये भी पलायनवादी है। फिर
जिसको अंदर से एक तड़प है और फिर इस रास्ते पे चल रहा है, वो व्यक्ति पाएगा। तो एवं रूप शक्य अहम, तो इस प्रकार से मैं देखा जा सकता हूं, इन उपायों से मैं नहीं देखा जा सकता हूं वेद आदि के द्वारा। तो मनुष्य लोक में तेरे सिवाय न त्वद अन्येन कुरु प्रवीर, हे कुरु प्रवीर, तेरे सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति ने ये मेरा ऐसा रूप नहीं देखा है। नृलोके, इस मनुष्यों के लोक में, इन मनुष्यों के लोक में तेरे सिवाय कोई भी इस रूप को देखने में सक्षम नहीं हुआ है, क्योंकि ये मेरा रूप तो मेरी कृपा से दिखता है, उनके पुरुषार्थ से नहीं दिखता है। तो कल और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज समय हो गया, यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।